रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया ऐसा कलयुग आएगा, बीजेपी से कौन सीएम बनेगा, सारे सूत्रों का सूत्र जो है वो धरा का धरा रह जाएगा, सब गलत हो जाएगा। देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनेगा तब जब रमन सिंह जैसा कद्दावर चेहरा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचे हम, शिवराज सिंह चौहान साहब लाडली बहना कर रहे थे और बहुत सारा वोट मिला, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक नया व्यक्ति आया। वो व्यक्ति जो पंक्ति में तीसरी कतार में खड़ा था जब अनाउंसमेंट हो रही थी, और जब उसका नाम के अनाउंसमेंट हुआ तो वो खुद हैरान थी कि अरे ये कैसे हो गया। और अब जब कहानी राजस्थान की थी और वहां वसुंधरा राजू जैसा कद्दावर शख्सियत व्यक्तित्व मौजूद था, तो उन्हीं के हाथों से जिस व्यक्ति के नाम के अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में मीडिया को भी ज्यादा पता नहीं था। पता लगा भाई नाम जो है भजन लाल शर्मा जी है। भजन लाल शर्मा वो व्यक्ति जो पहली बार विधायक चुनकर अब आया। इससे पहले कभी भी वो विधायक नहीं थे, उन्हें कोई भी सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्हें मौका दिया गया और अब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। तो हमें लगा कि हम आपको उनके बारे में जानकारी दें, ये बताएं कि भाई अनप्रिडिक्टेबल बीजेपी के कौन है वो भजन लाल जो राजस्थान की कमान को संभालेंगे और मेक श्योर करेंगे कि 24 में बीजेपी के नैया पार हो। सो कहानी गुरु ये है कि भजन लाल जी जो हैं वो अमित शाह और संघ के बड़े करीबी हैं, और जो लोग अमित शाह और संघ को जानते हैं वो इनको जानते हैं। वो तमाम जर्नलिस्ट जो बीते कुछ सालों से लगातार न्यूज कवर कर रहे थे, जो राजस्थान के दौरों पर थे और अमित शाह के साथ मंच पर जाना चाहते थे, वो इनको जानते हैं, क्योंकि अमित शाह तक पहुंचने की चाबी जो है वो इनके थ्रू होकर गुजर रही थी और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत, खासियत वहां बनकर निकलकर सामने आई थी। तो ये इनकी कहानी है। सांगनेर से ये विधायक हैं, उस बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि सेफ सीट से चुनाव लड़ाया गया था। उस वक्त भी काफी सवाल उठे थे कि भैया एक बाहरी आदमी को लगा दिया गया। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री और इनके साथ 2 डिप्टी सीएम चुने गए, जिसमें एक नाम जो है वो दिया कुमारी जी का है जो कि राजघराने से आती हैं, और दूसरा नाम जो है वो प्रेमचंद बैरवा जी का है जो निकल कर आते हैं। भजन लाल के साथ एक दिलचस्प चीज ये है कि इनकी उम्र 56 साल है। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो मौज काट रहे हैं, कह रहे बाबू 56 साल के, ये हमारे मोदी जी 56 साल के, 56 इंच के। वो जो थ्योरी आती है आजकल बीजेपी वाले कहीं भी जोड़ देते हैं। फिर भाजपा के तीनों प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये प्रदेश महामंत्री रहे हैं। इसके अलावा इनकी कहानी, इनकी प्रोफाइल में ये निकल कर आता है कि भरतपुर के जिला मोर्चा के अध्यक्ष रहे। बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये है कि संगठन में खूब काम किया था, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और पहली बार लड़ने के बाद ही सीधे ये सीएम बन गए। एडवांटेज जो जाता है इनके फेवर में मेरे ख्याल से वो ये है कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, और क्योंकि यादव समाज का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में बना दिया गया, आदिवासी समाज जो है वो बना दिया गया आपके छत्तीसगढ़ में। सो यहां पर ब्राह्मण समाज के जरिए यूपी, एमपी, बिहार, तो ब्राह्मण समाज से यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या आसपास के जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि सवर्णों का वोट बीजेपी को जाता है लेकिन बीजेपी हमें उचित इनाम नहीं देती है, आई थिंक उनको एक मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि हम आपके बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि इस बीच में सवर्णों की काफी नाराजगी जो है बीजेपी को लेकर चल रही थी और वो काफी खफा थे। अब जहां तक बात दिया कुमारी जी का है, तो 52 साल की हैं, ग्रेजुएट हैं, लंदन से पढ़ाई वढ़ाई उन्होंने की है, 2 बेटे हैं, एक बेटी उनकी है। 2013 में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा था, जीती थी। फिर राजसमंद से चुनाव लड़ा लोकसभा का, इसके बाद विद्याधर नगर से चुनाव लड़ी और जीत कर आई और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। ये उनकी ओवरऑल प्रोफाइल है। लेकिन भजन लाल जी जो हैं उनके बारे में मोटी कहानी यह है कि वो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और वहीं से संगठन में एक्टिव थे, प्रदेश के महामंत्री के तौर पर कार्यरत थे। संगठन में उनकी काफी भूमिका रही है और पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को हाईलाइट करते हुए उन पर सबसे बड़ा दांव चला है। सूबे का नया मुख्यमंत्री बना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो उनकी फेवर में गया है वो यही है कि वो अमित शाह के करीबी हैं और लगातार अमित शाह के साथ संगठन में जो उनकी क्षमता थी या जिस तरह से वो लड़ रहे थे उसको उन्हें तारीफ किया गया। इस चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उन्होंने पुष्पेश भारद्वाज साहब को तकरीबन 48,000 वोटों से हराया था। सो जो उनकी जीत है वो भी एक हाई वोल्टेज जीत कह सकते हैं। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी जी का टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया था और नए व्यक्ति को टिकट मिलना, 50,000 वोट जीतना काफी शानदार रहा इनके लिए। अब भजन लाल जी की जो कहानी है वो ये कहानी है कि इनके ऊपर 2 मुकदमा भी दर्ज है। एक मुकदमा दर्ज है सरकारी अधिकारी को काम ना करने देने का और एक है ओवरऑल भीड़ पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे को लेकर भी इनका नाम जो है निकल कर आया है। पहला मुकदमा धारा 353 के तहत है, दूसरा 149 के तहत इन पर दर्ज किया गया है।
टोटल संपत्ति जो इनके पास है वो जो हलफनामे की संपत्ति है उसके हिसाब से 1.40 करोड़ यानी 1,40,00,000 रुपए इनके पास है, जिसमें इन्होंने दावा किया कि 1 लाख रुपए इनके पास कैश पड़ा हुआ है, 11 लाख रुपया बैंक में है, इंश्योरेंस है और एक मोटरसाइकिल है, एक छोटी सी गाड़ी है टाटा सफारी। मतलब कुल मिलाकर बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति हलफनामे में तो नहीं है। बाकी कहानी क्या पता वो हम नहीं जानते हैं या उस पर हम दावा नहीं करेंगे, लेकिन जो सरकारी हलफनामा है उसके हिसाब से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण हैं और इन पर आरोप कांग्रेस ने पूरे चुनाव में बाहरी होने का लगाया था, जो हमने आपको बताया भी, क्योंकि सिटिंग विधायक का टिकट कटा था, उसके बाद इनको टिकट दिया गया था। भरतपुर से आते हैं, जयपुर से टिकट मिला था। सो बहुत सारे इनको लेकर कंट्रोवर्सीज रही, लेकिन 48,000 वोटों से जीतना और ब्राह्मण समाज से आना, साथ में संघ के साथ अमित शाह से अच्छे संबंध होना, अंदन प्रबंधन को लेकर जो इनकी क्षमता रही है उसको एक्नॉलेज करना, इस वजह से इनको काफी फायदा हुआ और फिलहाल ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। हमारा सवाल आपसे कि आदिवासी, फिर ओबीसी और अब ब्राह्मण, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये तीनों जो पत्ते फेंके हैं ये सटीक बैठेंगे?